तो जोहार में आपका स्वागत है। ये मिल्लम गांव है और कुछ ऐसा मौसम है आज। यहाँ धूप खिली हुई है। बारिश के कारण आप देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ बर्फ़ आ चुकी है। सभी को मेरा नमस्ते और जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूँ देवराज पांगती और मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट मुनस्यारी क्षेत्र, ये एरिया मेरा गांव है। वैसे हम जोहारी हुए, हम जोहार वैली से बिलोंग करते हैं। मिल्लम मेरा गांव है और ये मिल्लम पड़ता है आपका सीमांत क्षेत्र है एक ये, तिब्बत बॉर्डर के पास पड़ता है, मीन्स हिमालयाज़ में। और हिमालय में रहने का कारण मैं एक होम स्टे रन करता हूँ और जड़ी बूटियों का काम, खेती बाड़ी, ये सब काम मैं करता हूँ। पिछले 1 साल से मैं होम स्टे वगैरह भी चला रहा हूँ। पहले मैं वहाँ घूमने के लिए जाता था, ट्रैकिंग वगैरह, जैसे हर किसी को ट्रैवल करना पसंद होता है, घूमना फिरना पसंद होता है, तो मुझे भी पसंद था। बट मैंने इसे अपना सपना बनाया और मैं जो करना चाहता था मैंने वो किया और मेरे घर वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। मैंने सोचा कि मुझे कुछ डिफरेंट करना अपनी लाइफ में। मैंने ये चुना। हर कोई इंसान के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, मतलब अलग अलग फील्ड है हर जगह। तो मेरा हमेशा सपना था कि मैं पहाड़ों में काम करूं, पहाड़ों में रहूं, अपना आने वाला भविष्य के लिए जो भी मैं कर सकता हूं मैं वहीं से करूं। तो सोशल मीडिया में इतना अच्छे से मैं नहीं कर पा रहा हूं, मतलब ग्रोथ नहीं है मेरी, कोई फॉलोअर्स नहीं है। बट ये मैं करना चाहता हूं क्योंकि उसके बाद भी मैं कर रहा हूं, मतलब मेरा इंटरेक्शन बहुत बेकार है लोगों से। आपस में जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनके साथ चाहे मैं बहुत हंस खेल लेता हूँ, बट रियलिटी में जब भी मैं ये कैमरा ओपन करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा मैं शांत हो जाता हूँ या मेरी आवाज़ ही बदल जाती है। बट क्योंकि मैं हिमालयाज़ में रहता हूँ, पीछे आप देख ही रहे हैं, तो पहाड़ों में रहना और पहाड़ों को बाकी अपने व्यूअर्स तक ना पहुँचाना ये बहुत बेवकूफ़ी वाला कदम होगा। और इंटरेक्शन तो होनी है, मुझे शर्माना छोड़ना होगा। वैसे तो मैं शर्मीला टाइप का हूँ नहीं, बट होता है ना, नए काम कोई भी करते हो तो शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो धीरे धीरे हमें 1 साल होने वाला है, या मतलब वैसे तो हो चुका है, बट इतना गैप करता हूँ मैं क्योंकि वहाँ नेटवर्क ही नहीं है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मुझे, चार्जिंग वगैरह। बट अब बहुत सारी चीज़ें बदल रही है समय के साथ। जैसे हमारे गांव की रोड, आज है 2 मई है 2024 और पिछले साल हम गए थे अप्रैल में। इस बार हम नहीं जा पाए अप्रैल में क्योंकि उसमें रोड का काम नहीं चल रहा था, तो हम शुरुआत में चले गए। इस बार लोग जाना स्टार्ट हो चुके हैं अब, आज कल परसों से स्टार्ट हो गए। तो एक हफ़्ते के अंदर मैं भी पहाड़ों में जाने वाला हूँ वापस 6 महीने के लिए, ऊपर अपने जोहार वैली में, अपना गांव मिल्लम। और शुरुआत में हल्की सी खेती बाड़ी का काम है, उसके बाद हमें जाना है कीड़ा घास के लिए। कीड़ा घास यारसा गुम्बा आपको पता ही होगा, तो बहुत हाई एल्टीट्यूड में जाना है हमें। और वहाँ जड़ी बूटी जो कीड़ा घास होता है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। और नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ रोड नहीं है, वहाँ नेटवर्क नहीं है, तो वो सब चीज़ों के लिए अब अभी बताते, अभी आगे की बात थोड़ी देर में करते हैं। तो गाइस, वेलकम बैक। आ चुका हूँ मैं नाश्ता वास्ता करके, घर वालों ने नाश्ते के लिए बुलाया था और नाश्ता हो चुका है। तो हम उसी टॉपिक पे वापस आते हैं फिर से। जोहार वैली, जोहार वैली का एक गांव मिल्लम, जहाँ तक जाने के लिए अराउंड ट्रैवल करना पड़ता है 60 किलोमीटर्स। तो 60 किलोमीटर्स ट्रैवल करके मैं अपने गांव जाता हूँ और वहाँ मैं एक होम स्टे चलाता हूँ। वहाँ टूरिस्ट आते हैं, कुछ अपने इंडिया से आते हैं और बाहर के फॉरेनर्स भी आते हैं जो प्रॉपर ट्रैकर हो, जो ट्रैक करके आते हैं, क्योंकि वहाँ रोड नहीं है, वहाँ रोड बन रही है और वो रोड का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। ये करंट गवर्नमेंट के टाइम में काम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं यही कहूँगा। और नेटवर्क
तो नेटवर्क का क्या है स्थिति, नेटवर्क वहाँ नहीं आते हैं। अगर इमरजेंसी के लिए आप आईटीबीपी आर्मी वगैरह के पास जाते हैं तो आपको वाईफाई की सुविधा मिलती है और आप घर वालों को व्हाट्सएप कॉल वगैरह ये सब कर सकते हैं। बट चार्जिंग की प्रॉब्लम, लाइट की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है। उसके बाद भी वहाँ क्यों रहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वो हिमालय में है और वहाँ का व्यू आप जानते हैं, पहाड़ पहाड़ी है, चाहे वहाँ कोई सुविधाएं ना हो, पहाड़ तब भी पहाड़ है। और हमारा जोहार जड़ी बूटियों से, हर्ब से भरा हुआ है और मैं वहाँ का एक निवासी हूँ। वहाँ के गांव वालों में से मैं भी अब एक हूँ। 1 साल हो रहा है मुझे, तो अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अब पिछले साल मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि मुझे कौन सी जड़ी बूटी पे काम करना चाहिए और यहाँ मुझे जितने हमारे खेत हैं उसमें मुझे क्या बोना चाहिए, किस चीज़ से अच्छा रेवेन्यू कमा सकता हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने दिमाग में सोच रखी है। तो अब मैं आता हूँ जोहार वैली के लिए ट्रैक की बातों पे। जो जोहार का ट्रैक है वो लोगों को लगता होगा कि नामुमकिन है, बट लास्ट ईयर मैं पूजा के टाइम पे जब नंदाष्टमी होता है उसमें अपनी मम्मी को भी ले गया था। तो मेरी मम्मी भी गई मेरे साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ नहीं आ सकते। अगर आपको अपनी लाइफ में पैदल चल के कहीं पहुँचना है और ट्रैवल करना बहुत पसंद है, सिर्फ गाड़ियों में, बाइक में ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें, इससे ऊपर एक लेवल और ऊपर वो सब चीज़ें करनी है तो आपको जोहार आना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। क्योंकि नज़ारे तो आपको बहुत ही गलत मिलेंगे। गलत का मतलब हमेशा समझ जाना कि गलत कहने का मतलब है मेरा बहुत तगड़े नज़ारे, 50 से ऊपर झरने उस ट्रैक में, हिमालयस मतलब प्रॉपर बर्फ़ वाले पहाड़, बुग्याल जिसे हम कहते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड में घास होती है उसे बुग्याल कहते हैं। एक मैदानी क्षेत्र टाइप का जहाँ घास उगी हुई है। तो आपको एक नंबर चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत प्यारे प्यारे व्यू मिलेंगे, बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेंगी, वहाँ बहुत सारे मंदिर मिलेंगे, वहाँ की स्टोरीज़। तो हमारा जोहार कोई नया नया गांव बसा हुआ है ऐसा गांव नहीं है। हमारा जो मिल्लम गांव है, मैं अपने गांव की बात करूं मिल्लम की, जोहार वैली का आखिरी गांव है। तो वो जब 2000 में, जब तक ये उत्तराखंड अलग स्टेट नहीं बना था, उससे पहले जब ये यूपी में मर्ज था, तो उस समय का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला गांव पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा गांव मिल्लम गांव था, जो आज एक आखिरी गांव है यहाँ से नीचे से, मतलब शहर की तरफ से आखिरी गांव है। और जो करंट गवर्नमेंट ने एक बात कही है कि आखिरी गांव नहीं, उसे पहला गांव कहना चाहिए हमें, क्योंकि वो दूसरे देश से वो पहला गांव पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारी स्कीमें भी गवर्नमेंट काम कर रही है। और अभी करंट में एक स्कीम आई है जिसके तहत एक किचन और एक कमरा बनाया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, वो लोग हमारे लिए सोच रहे हैं। और हमारे जो रोड की बात तो मैंने कही कि रोड बहुत बहुत अच्छी स्पीड से रोड का काम भी वहाँ हो रहा है। और एक एरिया है ररगाड़ी पुल, वही एरिया का काम अभी बाकी है, लेकिन बीच बीच में वहाँ जो झरने हैं वो ग्लेशियर में बदल जाते हैं जैसे ही हल्का सा मौसम ख़राब होता है। तो अभी एक आध ग्लेशियर भी रास्ते में आए हुए हैं, छिरकानी में आ रखा है और एक आध और जगह पे भी आ रखा है। बट पैदल यात्रियों के लिए अब रास्ता वो खुल रहा है, लेकिन सिर्फ गांव वाले, और गांव वाले जैसे ही चले जाएंगे उसके बाद वो टूरिस्ट के लिए भी खुल जाएगा। उसकी परमिशन वगैरह लेनी होती है, मतलब न उतना कोई टफ़ परमिशन नहीं है, आपको मिल जाएगी। तो आप आफ्टर मई, मतलब मेरे हिसाब से 15 मई या मई से आप नवंबर स्टार्टिंग तक आप कभी भी जोहार आ सकते हैं। और तुम्हारा भाई भी वहीं रहता है, तो आप जोहार आएँ। काफ़ी अच्छा एक ट्रैक है जो आपको एकदम अलग ही फ़ील देगा, क्योंकि ज़िंदगी में आपने ट्रैवल ज़रूर किया होगा, बाइक कार वगैरह में बहुत ट्रैवल किया होगा, पैदल ट्रैक भी किए होंगे छोटे मोटे, बट एक रियल ट्रैक जिसमें आपको 3-4 दिन पहुंचने में लगे और उसके बाद नीचे आने में भी 2-4 दिन और लगे। तो हफ्ते भर का ट्रैक है ये, अराउंड हफ्ते से 10 दिन का अगर अच्छे ढंग से
प्रॉपर घूमना है तो 10 दिन का ट्रैक नहीं तो 1 हफ्ते का ट्रैक तो है ही है। तो ये चीज़ ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करनी चाहिए मुझे लगता है। जो भी ट्रैवल करना पसंद करता है तो उसे ज़रूर जौहर घाटी में आना चाहिए। और जौहर घाटी में हम लोग आपके लिए हर सुविधा प्रोवाइड कराएंगे, आपको हर सुविधा देने की कोशिश करेंगे जो हो सकता है। और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं वहाँ जैसे चार्जिंग की, क्योंकि सोलर सोलर लाइट्स हैं, सोलर पैनल से ही वहाँ जितनी भी बैटरी चार्ज वगैरह ये सब चीज़ें उन्हीं सब से होता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए लोग कम आते हैं। बट जो प्रॉपर ट्रैकिंग करते हैं ना, जो ट्रैकर होते हैं जो बाहर के अदर कंट्रीज से आते हैं, तो वो लोग ये सब चीज़ें देख के नहीं आते कि यार वहाँ ये फ़ोन चार्ज नहीं होगा, वहाँ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है आपको, एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस मिलता है। और मोस्टली मुझे लगता है कि बंगाल से बंगाली लोग बहुत आते हैं हमारे वहाँ, हमारे उत्तराखंड में काफ़ी आते हैं मुंशियारी क्षेत्र में। तो काफ़ी मुझे लगता है कि इस बार जो रोड का काम बचा हुआ है अराउंड 1 साल का भी काम नहीं बचा हुआ है, क्योंकि वो कुछ 2-4 किलोमीटर का और बचा हुआ है। 60 किलोमीटर्स में से वो 2-4 किलोमीटर बचा हुआ है। और ये रोड अराउंड मुझे लगता है कि 70 साल से बन रही है, क्योंकि वो 60 किलोमीटर्स कोई ऐसे ही 60 किलोमीटर्स नहीं है। हिमालयाज़ में रोड बनानी है तो टाइम तो लगता है। बट पास्ट की बात तो मैं नहीं करूँगा, बट करंट में ये रोड जितनी स्पीड से बन सकती है उतनी स्पीड से बनाई जा रही है। और मैं करंट गवर्नमेंट के काम पे कोई एलिगेशन मतलब कोई भी सवाल अवाल नहीं उठाना चाहूँगा। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, और जो स्कीमें ला रहे हैं वो बहुत सही सही स्कीम है। और तो अब हम जाने वाले हैं, जैसे कि कल परसों में मैं हल्द्वानी से निकलने वाला हूँ। आज 2 मई है, तो मैं 3-4 मई को यहाँ से निकल जाऊँगा मुंशियारी के लिए। और मुंशियारी से एक दो दिन रहने के बाद अराउंड 7 या 8 तारीख को मैं जौहर के लिए निकल जाऊँगा, क्योंकि इस बार 18 तारीख से कीड़ा घास जो होता है उसके लिए लोग जाने वाले हैं। अब कीड़ा घास क्या होता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो कीड़ा घास यारसा गुम्बा को कहते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड में मिलता है। और हिमाचल वाले जानते होंगे, और जितने भी मतलब जम्मू कश्मीर ये सब जो हिमालय से लगे हुए स्टेट है वो लोग जानते होंगे कि एक यारसा गुम्बा करके होता है कीड़ा घास। उसको ढूंढने के लिए जाते हैं जब विंटर्स की बर्फ़ पिघल जाती है, मेन पीक गर्मियाँ आती हैं उस टाइम पे। तो ये स्टार्ट होने वाला है, अब मई में स्टार्ट होने वाला है। मई से जून मतलब अराउंड 30-40 डेज़ का होता है ये। और इसके बीच में हम जाते हैं हिमालयाज़ के टॉप टॉप में, वहाँ से कीड़ा जड़ी ढूंढने। ये एक हब है जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो गाइस कीड़ा घास के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैंने अपने जाने की टाइमिंग भी आपको बता दी। बट इस बार सिर्फ कीड़ा घास ही एक वो नहीं है, मैं आपको कुछ ऐसे ट्रैक दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे हम अपने जान का जोखिम भी डालते हैं, क्योंकि हम ग्लेशियर्स में चलते हैं। हमारे 2 ट्रैक हैं, 2 ट्रैक एक, तो ये 2 तरफ से ऐसे करके रास्ते हैं। बट ये 2 रास्तों में से भी आप ये सोचिए कि एक एरिया है जहाँ हमें नदियों को पार करके जाना होता है, वो भी जो ग्लेशियर से पानी आ रहा है। और वो 10 बजे के बाद वो नदियाँ बहुत बड़ी नदियों में बदल जाती हैं। बर्फ़ पिघलती है, पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है और वो पानी नदियों में पानी बढ़ जाता है। और दूसरा ट्रैक वो है ग्लेशियर, जिसमें मिल्लम ग्लेशियर आपने सुना ही होगा, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। उसके ऊपर ट्रैक करके हमें वहाँ जाना होता है। तो मतलब हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन हमारे जीन्स में ऐसा है कि हम काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में भी रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और जो जौहर में 60 किलोमीटर पैदल चल के ही आ रहा है वहीं चलता फिरता रहता है, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग ये बहुत आराम से कर लेते हैं। फ़र्स्ट टाइम जब मैं गया कीड़ा घास ढूंढने तो अराउंड 150 कीड़े मुझे मिले। और बहुत बहुत बढ़िया भी नहीं कहूँगा, बट ठीक ठाक मिल चुके थे मुझे पहली बार में। और
ये मेरा सेकंड टाइम है कीड़ा घास के लिए। वैसे मैं 2-3 साल से लगातार जोहार वैली जा रहा हूँ और पिछले साल तो मैंने होम स्टे भी स्टार्ट कर दिया। तो ये मेरा सेकंड ईयर है। अब अच्छे से मतलब एज अ गाँव वाला, वहीं गाँव में रहते रहते अब मुझे 2 साल हो रहे हैं। एज अ टूरिस्ट भी मैं बहुत बार आ चुका हूँ वहाँ, 2-3 बार आ चुका हूँ और मुझे कुछ अलग ही प्यार हो चुका था उस एरिया से, अपनी जोहार वैली से, क्योंकि वो मेरा गाँव है। तो वहाँ के पुराने जो किस्से मैंने सुने थे वो मैं अपनी आँखों से देख रहा था। मैं जैसे काफ़ी धार्मिक आदमी हूँ, तो मुझे बहुत पुराने पुराने मंदिर देखने को मिले। बहुत सारी जगहों के बारे में मैंने सुना था, तो मैं वहाँ गया और अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानने की चाह रखता हूँ मैं। और काफ़ी मुझे पता भी चली बहुत सारी चीज़ें, जो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगा। तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन शायद आज हुआ हो, बहुत टाइम बाद। बीच में नहीं कर रहा था मैं ब्लॉगिंग, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ, ये सब चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा। ऐसा भी नहीं है कि मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बट एक वो भी तो होता है ना, मन। मैं अपनी लाइफ में कभी भी जॉब वगैरह ये सब नहीं करना चाहता था। मैं कुछ हटके करना चाहता था अपनी लाइफ में, और मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हार्ड वर्क बहुत है, बट उसके बाद भी मुझे लगता है मैं जी रहा हूँ अपनी लाइफ। ऐसी लाइफ है जो बता सकूँ। ऐसी कोई ऐसी लाइफ नहीं है जो बताने में मुझे एम्बैरसिंग फ़ील हो। तो बहुत मज़ा है। और सब लोग अपने गाँव से पलायन कर रहे हैं और मैं अपने गाँव की तरफ फिर वापस गया और अपने पूर्वजों की ज़मीन को फिर से वहाँ पूजा पाठ की, वहाँ रहने लगा, वहाँ खेती बाड़ी सब कुछ किया। और धीरे धीरे वहाँ रोड आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लोग कहेंगे कि सिर्फ रोड आई है इसलिए गया है, ऐसा बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे आप मुझे जब जानने लगोगे तो तब आपको समझ में आएंगी। और सिर्फ ऐसा साइड नहीं है मेरा, बहुत हंसमुख साइड भी एक मेरा, जो पता नहीं कैमरे के सामने कहाँ चला जाता है, बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और बहुत जल्द, यहाँ से नहीं, ये शहर के अंदर अपने कमरे के अंदर से नहीं, हम मिलेंगे आपको पहाड़ों में। ऐसी कुछ हिमालय के बहुत तगड़े व्यू में आपको मिलेंगे। और ऐसा कुछ मेरा कमरा है। तो गाइस रेडी रहिए, एक हफ्ते बाद फिर हम आपको लेके जाने वाले हैं काफ़ी तगड़ी जगह। उससे पहले आपको मुंशियारी लेके जाएंगे, मतकोट लेके जाएंगे, काफ़ी प्यारी प्यारी जगह आपको दिखाएंगे। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए मेरा, अगर आपको अच्छा लगे पहाड़ों के नज़ारे, पहाड़ी बंदे से बात करना। और देखो, मैं वेस्टर्नाइज काफ़ी ज़्यादा हो चुका था मैं पहले ही, बट अब मैं अपने रूट्स की तरफ वापस जा रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी गर्व है अपने कल्चर पर। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। अपने फ्यूचर के बारे में मुझे बहुत है कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊं, जैसे हर किसी का एक सपना है। बट मैं ब्लॉगिंग में ये चीज़ें नहीं बोल पाता हूँ, कुछ है दिक्कतें ऐसी जो मुझे रोक देती हैं। पर धीरे धीरे अब सब ठीक होता जा रहा है। हर प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो रही है। उस समय में मैंने शांत रहने की कोशिश करी जब प्रॉब्लम्स थी, जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम थी मेंटली। बट अब तुम्हारा भाई काफ़ी चार्ज्ड अप है और इस बार काफ़ी मज़ा आने वाला है। इस बार मैं कोई न्यू कमर तो हूँ नहीं, इस बार तुम्हारा भाई 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तुम्हारे भाई को। और आप भी आ सकते हैं मेरे होम स्टे में। वैसे तो बहुत दूर है, पहले तो मुंशियारी आओ, फिर 60 किलोमीटर का ट्रैक करो, फिर आखिरी में मेरे गांव तक पहुंचो। बट ये ज़रूर है कि ऐसी मेमोरी लेके जाओगे जो भूल ना पाओ। और क्या पता आप वहीं के बन के रह जाओ, जैसे हर किसी के साथ होता है। जितने लोग जौहर वैली आए वो जौहर वैली के होके रह जाते हैं और वो वापस आते ही आते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग हर जगह है। 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर छोटे मोटे ट्रैक,
मैं आपको ऐसे ट्रैक करा सकता हूँ जो एक स्टेट से अदर स्टेट ले जाएं। मैं आपको बहुत तगड़े ट्रैक्स करा सकता हूँ जो अराउंड हफ्ते भर के क्या महीने भर के ट्रैक्स करा सकता हूँ। और अगर आपको रियल लाइफ देखनी है, थोड़ा हार्ड है वो मैं जानता हूँ, पहाड़ों में रहना और पहाड़ों में घूमना बहुत हार्ड है। कैंपिंग करके रहते हैं, खाना बनाते हैं खुद के लिए, ऐसे किसी चीज़ में शर्म नहीं भाई। भगवान ने भेजा है तो यहाँ कर्म तो करना ही है, हार्ड वर्क करना ही है, तो शर्म कैसे। और जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें वो करना है, जितना ज़्यादा ज्ञान मिल सके वो लेना है, और जितना ज़्यादा विनम्र हो सकूँ अपनी लाइफ में वो कोशिश करता हूँ। मतलब मैं बहुत हंसमुख भी हूँ, बहुत मजाकिया भी हूँ, बट धीरे धीरे मैं काफ़ी शांत होने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ों में रहना लगा हूँ तो कुछ ना कुछ ज्ञान तो मिलता ही है पहाड़ों से। पहाड़ों की ऊंचाइयाँ तुम्हें तुम्हारी हैसियत बता देती हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए ब्लॉग में। अब मैं जाने वाला हूँ तो मेरे को लगा कि जाने से पहले आपके साथ इंटरेक्शन करके जाना चाहिए। और कहाँ जा रहा हूँ ये तो अब आपको पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में। ये कमरे से ब्लॉग, ये शहर से ब्लॉग नहीं बनेंगे, अब ब्लॉग बनेंगे सीधे पहाड़ों से। इस बार मैं बाइक लेके भी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज़ मेरे जो 2 पपी हैं उनमें से अब घर वाले बोल रहे हैं कि एक को ले जाओ, बट मैं 2 पपी लेके जाने वाला हूँ। और 2 तो यहाँ पहले से ही हैं, पैंथर और कानू यहाँ पहले से हैं ही। तो कानू का बेबी है, उनके 6 बेबी हुए थे मेल, बट उसमें से हमने ज़्यादातर अपने जानने वालों को दे दिए हैं, और अब 2 बचे हुए हैं। और उनको मैं जोहार ले आने वाला हूँ, क्योंकि वो वहीं की ब्रीड है, हिमालयाज़ की ब्रीड है। जो आपने गद्दी कुत्ते सुना होगा या भूटिया कुत्ते सुना होगा, जो भी, तो काफ़ी तगड़े कुत्ते हैं। और अब वो हो चुके हैं अराउंड 40-50 दिन के हो चुके हैं, 2 महीने होने वाले हैं अब उन्हें। तो इस बार भी काफ़ी मज़ा आएगा, और आई होप आपको अच्छा लगे मेरे चैनल में आके। और कीप सपोर्टिंग मी, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है उसे सपोर्ट की। और धीरे धीरे मैं इस चैनल को और आगे ले आने की कोशिश करूँगा। और बहुत ऐसी स्टोरीज़ हैं जो आपको कोई शहरों में बैठा हुआ बंदा नहीं बता सकता, जो पहाड़ों में रह रहा है, जो वहाँ के एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, वही बता सकता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द। जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।